नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपके सामने मैंने आपसे बताया था कि बसंत पंचमी पे मैं पारद गुटखाओं का निर्माण करूंगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था। अब सफ़ेद अपराजिता, नीली और बीच वाली एक पिंक अपराजिता और तीनों प्रकार की गुंजा का रस की भावना देके ये गुटखाओं का निर्माण कार्य किया गया है, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रही है और इस समय इन गुटखाओं का बड़ा महत्व है। देखो मित्रों, मैंने आपको बताया था पारद योगवाही होता है। बनाने को गुटखा कई लोग चांदी से बना देते हैं, बताते हैं कापर से बनाते हैं, पर जो हमारी दिव्य औषधियाँ हैं उनका जब भावना उसमें दी जाती तब उसमें दिव्यता आती है। चांदी की बना लो, कापर की बना लो, कापर और चांदी तो मेटल है, निर्जीव है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिव्यता होती नहीं, निर्जीवता होती है। इसकी निर्जीवता को जब आप पहनोगे, आप हो जीवित, तो उसका प्रभाव होगा नहीं, फिर आपके परिणाम होते नहीं, चाहे आप कितनी बड़ी गुटखा को निर्माण करके लटका लो। जब तक कि आप उसमें दिव्य औषधियों की भावना नहीं दोगे, जीवित औषधियों की भावना नहीं दोगे, क्योंकि जीवित औषधियों में सब भगवान का अंश होता है, दिव्य ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब इन पॉजिटिव ऊर्जाओं का उसमें, क्योंकि योगवाही है ये, तो ये ले लेता अपने में, परंतु उसको इन दिव्य चीज़ों को, दिव्य औषधियों के गुणों को लेने के लिए उसको उतना शुद्ध भी करना पड़ता है, तब वो योगवाही होता है, अन्यथा योगवाही नहीं होता। उसका शोधन सबसे महत्वपूर्ण है। शोधन के बाद जब दिव्य औषधियों में उसको घोटा जाता है, तो फिर वो मैंने जो बताई हैं औषधियाँ, इनको अपने में समाहित करके फिर अपने में दिव्यता लाता है। वो पारद गुटखाएँ, ये पारद गुटखाएँ इस तरह से काम करती है। जैसे आप फिर चांदी सोना तो अमृत धातु है, इनको आप पहन लो, इनकी बना के पहन लो, ये इसका विज्ञान है, तो वो काम फिर होगा नहीं। जैसा पारद गुटखाओं के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिव्यता होती है, पहनने से सब काम होते हैं, सम्मोहन गुण होता है, बुखार आ जा रही, बीमारी नहीं आती है। तो उसके लिए जैसा बीमारी आ जा रही, इन सब की औषधियाँ हैं, और जब उनको पारद के साथ मर्दन होता है शोधन करने के बाद, तो फिर वो दिव्य औषधियाँ उसमें समाहित होकर जब्त हो जाती है, फिर निकलती नहीं है वो, और फिर वो सतत जीवन भर उसी में रहती हैं, और फिर आपके शरीर पर काम करती हैं। क्योंकि जितना भी ये ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी दिव्य औषधियाँ सब ब्रह्म से संबंधी हैं, भोलेनाथ से संबंधी है, और जब उसमें वो आ जाती हैं तो ये भोलेनाथ का स्वरूप हो जाती है। यही छोटा सा वीडियो था मित्रों, महत्ता मैंने आपको बता दी। आज बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पे सब औषधियाँ चेतती है, दिव्यता आती है उनमें, इसीलिए बसंत पंचमी पे इन सब का चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आज बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैंने यहाँ पे ये वीडियो डाला है, आप देख लें। ये अतिशय दिव्य चीज़ें हैं। दिव्य मुहूर्त में, दिव्य दिन, दिव्य औषधियों से, और पारद है ही दिव्य चीज़। जब इसका सब पूरा एकाकीकरण होता है तो फिर कोई चीज़ निर्मित होती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस भी किसी को चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हैं। नमस्कार।